अरे एडवर्टाइजमेंट तो आप टीवी खोल के देखो ना, कितनी भ्रामक आ रही हैं। क्या फेयर एंड लवली को लगाने से गोरा हो जाता है व्यक्ति? क्या ये जो डर के आगे जीत है वाली जो कोल्ड ड्रिंक की जो आती है एड, क्या वो सही है? कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या व्यक्ति ताकत आ जाती है? बाबा रामदेव को लेकर लगातार जगह जगह चर्चाएं हो रही है और आम लोग इस घटना को कैसे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है आर्य समाज के रानीबाग आर्य समाज मंदिर के प्रधान जोगिंदर खट्टर जी। कैसे देखते हैं बाबा रामदेव की इस घटना? जायसवाल जी, स्वामी रामदेव जी ने आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में योग और प्राणायाम के माध्यम से लाखों 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 करोड़ों व्यक्तियों को, उनके स्वास्थ्य को सुधार दिया। आज से लगभग 20 साल पहले भारत में ना तो कोई बहुत अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में कोई योग और प्राणायाम को इस कदर और इतनी शिद्दत से कोई करता था। स्वामी जी ने प्रत्येक प्राणायाम के बारे में बता करके, प्रत्येक योगासन के बारे में बता करके लोगों के जागृति ला दी। आयुर्वेद के माध्यम से लाखों लाखों करोड़ों व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के तो सभी, आज आप देखें योगग्राम जा कर के जो लोग माइक पे बोलते हैं कि मैं 15 दिन यहाँ रहा, 20 दिन यहाँ रहा, मैंने इतने दिन, 4 महीने मैंने योगा किया, मैंने 6 महीने प्राणायाम किया, उसके बाद मेरी ये बीमारी ठीक हो गई। तो क्या वो सारे के सारे ये जितने भी सो कॉल्ड ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले व्यक्ति कह लो, या फिर ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले कह लो, क्या उन सबको वो जुठला रहे हैं? क्या सारे के सारी जनता बेवकूफ़ समझते हैं वो कि वहाँ जाकर किसी को ठीक ही नहीं हुआ, केवल और केवल जो एलोपैथिक से ठीक हो रहे हैं? अरे क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उनके कठपुतली क्यों बन रहे हो? क्यों उनके षड्यंत्रों में आ रहे हो? अरे स्वामी रामदेव जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिस व्यक्ति ने 20 साल में घर घर में योग पहुंचा दिया, घर घर में प्राणायाम पहुंचा दिया। आज प्रातःकाल लोग टीवी चला करके योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्वामी रामदेव जी को सुनते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो उनके फॉलोअर्स हैं, क्या वो सभी बेवकूफ़ लोग हैं कि उनके फॉलोअर्स जो है वो ऐसे ही फॉलो करते जा रहे हैं? क्या वैसे ही वो योगा प्राणायाम करते हैं? कुछ तो लाभ होता होगा। आप देखिए कौन सी एलोपैथिक में मेडिसिन ऐसी है जो परमानेंट ठीक कर दे किसी बीमारी को? क्या कभी कोई आपका बीपी की बीमारी को ठीक कर पाई? क्या शुगर की बीमारी को ठीक कर पाई एलोपैथिक दवाई? एलोपैथिक दवाई की अपनी महत्ता है, हम उसको जुठलाते नहीं हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो है सारी गलत हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई तो जड़ से ख़त्म कर रही है। योग और प्राणायाम तो बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में योग और प्राणायाम जो है करके लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये इस तरह से कह देना कि भ्रामक एडवर्टीजमेंट, अरे एडवर्टाइजमेंट तो आप टीवी खोल के देखो ना, कितनी भ्रामक आ रही हैं। क्या फेयर एंड लवली को लगाने से गोरा हो जाता है व्यक्ति? क्या ये जो डर के आगे जीत है वाली जो कोल्ड ड्रिंक की जो आती है एड, क्या वो सही है? कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या व्यक्ति ताकत आ जाती है? क्या उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको पीने से? कैसी उस भ्रामक जो असल में भ्रामक हैं उनको क्यों नहीं देखते? उनके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लेते? स्वामी रामदेव जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जिनके कारण से हिंदुओं में एक जागृति आई, उन्हीं के ऊपर क्यों टारगेट किया जा रहा है? और एक सो कॉल्ड जो हमारी लॉबी है, वो जब भी कोई सनातनी जो उठता है उसको वो उठते हुए देख नहीं सकते। पीछे बाबा बागेश्वर जी के पीछे पड़ गए ये लोग। अरे सनातनी होना कोई गुनाह है क्या इस देश में? तो क्या बाबा रामदेव को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, स्वामी रामदेव जी ने क्लियर कट बोला है कि कोर्ट की मान्यता के अनुसार यदि कोई मेरे कुछ कार्य करने से कोई लगता है कि हाँ मैंने कोर्ट के हिसाब से नहीं चला था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? जब इतने बड़ा व्यक्तित्व और उसने, जिस व्यक्ति ने इतने सारी सेवा के कार्य कर दिए, जिस व्यक्ति ने जागृति ला दी, और उसके बावजूद
आपको लगता है कि कुछ गलत काम हुआ तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्या गलत है भाई? व्यक्ति है, कुछ गलत काम हो भी जाता तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो उसके बाद इतना बवाल खड़ा करने की ज़रूरत क्या है? तो क्या देखते हैं कि सनातन के विरोधियों का हाथ है इसमें? डेफिनेटली सनातन विरोधी तो जरा सा कहीं देखते हैं तो सनातन के जो सनातनी व्यक्ति होगा उसको तो डाउन करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जितनी ये बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन सब का षड्यंत्र है। अगर स्वामी रामदेव जी योगा और प्राणायाम से लोगों को ठीक नहीं कर रहे होते, आयुर्वेदिक से ठीक नहीं कर, आयुर्वेद तो हमारी पुरानी परंपरा है भाई। एलोपैथ आने से पहले क्या लोग बीमार नहीं होते थे? किससे ठीक होते थे? आयुर्वेद से ही तो ठीक होते थे। तो उसी आयुर्वेद को आज जुठलाना शुरू कर दिया कि आयुर्वेद से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। अरे भाई खा के देखो, पता चल जाएगा। जिस समय कोरोना काल था उस समय स्वामी रामदेव जी के लोग योगासन और प्राणायाम करने के बाद ही ठीक हुए, और कितनी बढ़िया दवाई चली, करोड़ों लोगों ने खाई है। तो आप क्या समझते हो कि केवल और केवल एलोपैथ से दुनिया चल रही है? अरे आंखें खोलो अपनी, सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को जानो और आयुर्वेद को अपनाओ। मगर खट्टर साहब यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए जयसल जी, निस्संदेह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। जो भी निर्णय कोर्ट के हिसाब से या जो भी निर्णय संविधान के हिसाब से होगा वो सभी को मानना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये तो एक हमारी व्यक्तिगत राय थी कि स्वामी रामदेव जी जो है क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको कम से कम जिन लोगों ने केस किया उन लोगों को सोचना चाहिए। मामला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में है तो इसलिए तो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हमें तो हमें क्या, जिस भारत के प्रत्येक नागरिक को जैसा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा तो सबको मानना होगा, और उस मानना भी चाहिए क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा तो इसलिए हम उसका तो सम्मान सभी को करना होगा। लेकिन हमारी एक व्यक्तिगत राय ये है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर केस किया उनको सोचना चाहिए कि हमें इस प्रकार के केस को कोर्ट में ले जाना, उनके लिए सोचना चाहिए उनको। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।